नेक्स्ट आपका आर्म पुल टेस्ट, यानी आपके बाजू मोड़ने का परीक्षण। द आर्म पुल टेस्ट इज ए टेस्ट टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ। शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति का परीक्षण है, यानी बाजू मोड़ने का परीक्षण और शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति का परीक्षण है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। इट इज़ डिजाइंड टू टेस्ट द फंक्शनल फिटनेस एंड एज्ड पीपल। यह वरिष्ठ नागरिकों की फिटनेस जो आपके परीक्षण है उसका एक भाग है, और इसे वरिष्ठ नागरिकों की जो कार्यात्मक फिटनेस या पुष्टि की जांच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पर्पस, यानी इसका क्या उद्देश्य है। द मेन पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू असेस द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग हाउसहोल्ड एंड अदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग लिफ्टिंग एंड कैरिंग थिंग्स। इस परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति और आपकी जो सहन क्षमता है उसका मूल्यांकन या मापन करना है। जो आपके घर की या घरेलू जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ साथ वस्तुओं को उठाने तथा ले जाने जैसे कार्य करने हेतु आवश्यक होती है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, यानी इसके अंदर क्या क्या उपकरणों की आवश्यकता होती है। ए 5 पाउंड वेट फॉर वुमेंस, यानी 5 पाउंड का जो वज़न है वो लेडीज़ के लिए, औरत के लिए। एंड 8 पाउंड्स वेट फॉर मेंस के लिए, यानी 8 पाउंड वज़न जेंट्स के लिए, व्यक्ति के लिए। ए चेयर विदाउट आर्म्स एंड ए स्टॉप वॉच, और बिना बाजू वाली एक कुर्सी तथा एक स्टॉप वॉच। प्रोसीजर, यानी क्या क्या इसकी प्रक्रिया है। नेक्स्ट आपका प्रोसीजर, प्रक्रिया। द एम ऑफ द टेस्ट इज to find out the maximum number of arms called test that one can complete in 30 seconds। इस परीक्षण का उद्देश्य 30 सेकंड की अवधि के दौरान अधिक से अधिक बार आपके बाजू को मोड़ना है। आर्म्स पुल इज परफॉर्म्ड विद द डोमिनेंट आर्म साइड्स। बाजू मोड़ने का जो परीक्षण है अधिक जो आपकी डोमिनेंट आर्म्स है, यानी जो ताकतवर बाजू है, उस पर किया जाता है। The participant sit on the chair, holds the weight in the hand using a suitcase grip। यानी जिस प्रकार प्रतिभागी कुर्सी पर बैठता है और जिस प्रकार हम सूटकेस को पकड़ते हैं उस तरह जो आपका वेट है उसे पकड़ता है, यानी हाथ में बाहर को इस तरह पकड़ता है जिस प्रकार हम सूटकेस को पकड़ते हैं। इट मीन्स द पाम शुड बी फेसिंग टुवर्ड द बॉडी। इसका अर्थ है कि जो आपकी हथेलियाँ हैं वह शरीर की ओर होनी चाहिए, यानी आपकी जो उंगलियों की गिरी हुई इस प्रकार होनी चाहिए कि आपकी जो उंगलियों की फेस है वो आपके शरीर की तरफ होनी चाहिए। द आर्म शुड बी इन ए वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन। जो आपकी बाजू है वो लंबवत रूप से नीचे की ओर होनी चाहिए, यानी नीचे की ओर लटकी हुई होनी चाहिए। द अपर आर्म शुड नॉट मूव बट लोअर आर्म शुड मूव अप। बाजू के ऊपरी हिस्से को स्थिर रखना चाहिए, जबकि बाजू का नीचे का भाग है स्वतंत्र रूप से हिलना चाहिए। व्हेन द आर्म इज लोड थ्रू द कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन ग्रेजुअली रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पोजीशन। बाजू को मोड़कर पूरी दूरी तय करते हुए, यानी जब तक हाथ ऊपर से नीचे आए और ऊपर ले जाए, उससे हथेली जो आपकी धीरे धीरे ऊपर की ओर उठनी चाहिए। द आर्म शुड बी कम्प्लीटली बेंड एंड देन कम्प्लीटली स्ट्रेटन एंड द एल्बो। दिस complete action should be repeated by the participant as many times as possible within 30 seconds। जब आपकी जो बाजू है, जो आपका हाथ है, गति की पूरी सीमा तक ऊपर चला जाए और धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लेट जाए। जो आपका हाथ है, जो आपकी बाजू है, कोनी से यानी आपकी जो एल्बो है से पूरी तरह मोड़ा जाना और सीधा किया जाना चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया को जो आपका कंपटीटर है, जो आपका प्रतिभागी है, जो व्यक्ति है, वो 30 सेकंड की समय अवधि के दौरान अधिक से अधिक बार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका स्कोरिंग,
नेक्स्ट आपका स्कोरिंग। द स्कोर इज द टोटल नंबर ऑफ आर्म कॉल्स परफॉर्म्ड विद द गिवन 30 सेकेंड्स ड्यूरेशन। 30 सेकंड की अवधि के दौरान पूरे किए गए बाजू को मोड़ने की कुल संख्या ही इसका स्कोर होता है। यानी जितनी बार आप बाजू को नीचे से ऊपर तक मोड़ते हैं उसका कितनी बार आपने स्कोर किया गया और 30 सेकंड की अवधि के दौरान नोट कर लिया जाता है। द फॉलोइंग टेबल वाइज शो द रिकमेंडेड रेंज फॉर द टेस्ट ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। अलग अलग आयु वर्गों के लिए इस परीक्षण की जो रेंज है वो नीचे तालिका में दी गई है।